हमारा बिहार कुछ न कुछ कारणवश हमेशा चर्चा में रहता है। कभी नेता चर्चा में लाते हैं बिहार को, तो कभी अपराध, कभी आईएएस चर्चा में लाते हैं, तो कभी आईपीएस। इन दिनों 2 दिनों से लगातार एक आईपीएस का मामला चर्चा में है। उन्हें सीनियर आईपीएस अधिकारी द्वारा गाली गलौज किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में हलचल भी तेज हो गई है। आरा के युवाओं का इस पर क्या कहना है, इस पर हम जानेंगे। पहले आपको मामला बता देते हैं कि होमगार्ड एंड फायर सर्विस के जो हमारे आईपीएस अधिकारी विकास वैभव हैं, उनको होमगार्ड व फायर सर्विस के जो आईपीएस अधिकारी विकास वैभव हैं, उनके सीनियर आईपीएस अधिकारी डीजी शोभा औटकर के द्वारा बंद कमरे में अपमानित किया गया, गाली गलौज की गई, मां बहन किया गया, जिसको लेकर उन्होंने मध्यरात्रि एक ट्वीट किया, जिसके बाद उस ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई और लगातार मीडिया चैनलों में और हर जगह चर्चा में आ गया बिहार फिर से। साथ ही शोभा औटकर ने इतना ही नहीं किया, उन्होंने शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है, जहां एक तरफ आईएएस के पाठक ने बिहारियों व कलेक्टर को गाली दिया था, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई सरकार के द्वारा, लेकिन विकास वैभव के खिलाफ आखिर शो कॉज नोटिस जारी किया, जिसके बाद आरा के युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आइए हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बताइए मंगलम जी, लेट्स इंस्पायर बिहार जो कि एक संस्था जिसके द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है आईपीएस विकास वैभव के द्वारा, और उन पर इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग एक सीनियर आईपीएस अधिकारी करती हैं, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि विकास वैभव का अपमान नहीं सहेगा बिहार। वो हमारे जैसे लाखों युवाओं के लिए आज प्रेरणा स्रोत है। उनकी मुहिम लेट्स इंस्पायर बिहार से मैं पिछले 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और उसमें काम करता हूँ। उनसे मिलके युवाओं को, मेरे जैसे युवाओं को एक सकारात्मक ऊर्जा आता है, एक उत्साह आता है कि हम यूथ हैं, हमको जो करना है हम उसको और अच्छे से कर सकते हैं। उनके साथ जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो मैं उसका निंदा करता हूं और बिहार सरकार से मांग करता हूं कि उचित कार्रवाई हो, क्योंकि उनके जैसे आईपीएस अफसर इस बिहार को जरूरत है। वो जहां भी रहे हैं, आप लोग को भी मालूम होगा, वो रोहतास में रहे हो या वो पटना के एसएसपी रहे हो, उनकी काम को सबको ने सराहा है। वो एनआईए में भी गए थे, वहां भी उनके काम को सराहा गया। तो विकास वैभव को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको हम लोग सहने वाले नहीं। एक सवाल है आपसे मंगलम जी कि जिस तरह से लेट्स इंस्पायर बिहार युवाओं का आइकन माने जाते हैं आईपीएस विकास वैभव, और इस तरह से यूपीएससी बीपीएससी तैयारी करके आप एक बड़े अधिकारी बनते हैं और इस तरह से आपके साथ व्यवहार किया जाए, तो युवा जो सोचते हैं इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालकर अधिकारी बनने का, उन पर कैसा असर पड़ेगा? उन पे जो उनको मार्गदर्शक मानते हैं, मेरी तरह युवा है, बहुत सारे युवा है। मैं उस मुहिम से जुड़ा हुआ हूँ, पटना हर जगह, मतलब मैं उसमें लेट्स इंस्पायर बिहार की मुहिम में शामिल रहा हूँ। हम लोगों ने भी कार्यक्रम कराया था, तो हम लोगों ने 100 युवाओं की व्यवस्था की थी, लेकिन वहाँ 200-250 यूथ का भीड़ हो गया था। तो वो तो है कि उनसे प्रेरणा लेते हैं और ऐसी घटनाएं घटेंगी तो सही ये बात है कि हम थोड़ा सा उत्साहित तो लोग होंगे ही, क्योंकि वो उनके द्वारा ये मुहिम इसलिए छेड़ा गया। वो कहते हैं कि हम लोग बिहारी अस्मिता को बचाने के लिए काम करेंगे। बिहार के युवाओं में, नौजवानों में कोई कमी नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिहार में बहुत सारा संसाधन है, सीमित ही कहिए, लेकिन संसाधन है, और उस युवा ही बिहार को बदलेंगे, और आगे चल के बिहार अगर बदलेगा तो युवाओं के द्वारा ही बदलेगा। तो ये उसमें तो थोड़ा सा वो निगेटिविटी आएगी ही। तो आपने सुना मंगलम की बातों को कि उनका कहना है कि बिहार बदलेगा, युवा की सोच से ही बदलेगा, और उस सोच को बदलने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करने वाले आईपीएस विकास वैभव पर इस तरह एक सीनियर आईपीएस अधिकारी के द्वारा बयान दिया जाता है, उन्हें अमर्यादित तरीके से गाली गलौज की जाती है, जो काफी निंदनीय है। और भी हम युवाओं से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अभी तो आपने सिर्फ एक युवा की बात सुनी, आपको हम आईपीएस विकास वैभव के बारे में बताते हैं कि वह अपने कर्तव्यों का ईमानदारी व सच्चाई पूर्वक निर्वहन करते हुए भी सामाजिक क्षेत्रों में लगातार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे ही युवा से और जानते हैं कि उनकी क्या राय है आईपीएस विकास वैभव के बारे में, आखिर उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप उनके आईपीएस विकास वैभव के बारे में? जी, जैसा कि अभी मंगलम भैया ने बताया कि वो हजारों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, तो ये एकदम बिल्कुल सही बात है। वो हजारों युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, खास करके वैसे विद्यार्थी जो कि आईएएस आईपीएस का जो सपना देखते हैं उनके लिए है। और यदि उन पर इस तरीके का अमर्यादित भाषा का
जो प्रयोग उनके साथ किया जा रहा है ये उचित नहीं है। ऐसा क्योंकि वो यदि उनके साथ जिनको हम अपने प्रेरणा स्रोत मानते हैं उनके साथ यदि इस तरीके के भाषाओं का व्यवहार होगा, अब एक बहुत बड़ी बात है कि बंद कमरे में उनके साथ होता है और वो ट्वीट करते हैं, तो उनके दिल पर इस बात मतलब ये बात लगा होगा तभी वो बात ये जो है ट्वीट करके कहते हैं, नहीं तो हर बात आदमी ट्वीट करके या फिर खास करके उनके जैसे अफसर ट्वीट करके कहेंगे नहीं। तो उनके द्वारा कहा गया कि पिछले कई दिनों से यातनाएं वो झेल रहे हैं, लेकिन अंत में उन्होंने आकर जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त से बाहर है, तब उन्होंने ये ट्वीट किया है जी। तो ऐसे में उन युवा के जो आइकन हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर युवाओं पर क्या असर पड़ेगा उसका? जी बिल्कुल सही बात है। मतलब जिनके मार्गदर्शन मतलब जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, यदि उन्हीं के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसका असर हम लोग पर भी आएगा, क्योंकि हमारे पीछे वो खड़े रहने वाले हैं, वो हमको इंस्पायर करते हैं। यदि हम किसी भी व्यक्ति को अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसको किसी ना किसी को इंस्पिरेशन मानकर ही आगे बढ़ना होता है, जो कि वो हजारों युवाओं के है। यदि वो इस प्रकार के यदि डिमोटिवेट हो जाते हैं तो फिर उन युवाओं का क्या होगा, हमारे युवाओं का क्या होगा? आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने ट्वीट किया और थोड़ी देर बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है उनके द्वारा, तो क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह रही होगी जो उन्होंने डिलीट कर दिया ट्वीट को? जी, जितना मेरा समझ है ये कोई पहला बार नहीं हुआ है कि कोई ट्वीट करके उनसे डिलीट कर दिया गया। बहुत सारे अरिजीत सिंह और सलमान खान वाला भी ट्वीट आया था, बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसा ट्वीट आके डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि पहले तो जो होता है कि हम लोग अपना दिल का भड़ा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं निकालें, किससे कहें, कोई सुनने वाला तो हो। जब बहुत लोग अधिकारी नहीं सुन पाते हैं तब ये होता है कि चलो अधिकारी नहीं सुन पा रहा है, बड़े बड़े नेता नहीं सुन पा रहे हैं, तो जनता मेरी बात सुनेंगी, हमारे जो हमको फॉलो कर रहे हैं वो हमारे बात सुनेंगे। लेकिन फिर पोस्ट करने के बाद कुछ समय के बाद जो होता है कि उन पर बहुत सारा प्रेशर दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें डिलीट करना पड़ता है। चलिए, इस युवा की बात को आपने सुना और भी बात करते हैं कि उनका क्या, जिस तरह से अभी बिहार में विकास वैभव को लेकर मामला गहराया हुआ है और शोभा अहोतकर जो डीजी हैं उन पर आरोप लगा है कि वह गाली गलौज कर रही हैं उनके साथ, क्या कहेंगे? क्योंकि यूथ आइकन के तौर पर जाने जाते हैं विकास वैभव जी, बिहार के लोग चाहे एनआईए में जो काम किए हैं उनके बारे में भी, जो देश में पूरा चर्चा का विषय उनका हुआ था, उनका कार्यशैली के बारे में हुआ था, तो हमारे बिहार के भी जनता जानता है कि विकास वैभव एक ईमानदार, निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं। और वैसे अधिकारियों के किसी भी बड़े अधिकारी का शोभा नहीं देता है कि उन पर गलत आरोप लगाए और गलत गाली गलौज करे, ये अशोभनीय बात है। वो भी एक डीजीपी हैं, फायर और आपका होमगार्ड के डीजीपी हैं, और एक डीजीपी के द्वारा इस तरह का बयान देना, गाली गलौज करना उचित नहीं है और सरकार को निश्चित ही उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। डीजी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया विकास वैभव के खिलाफ। चलिए, बड़े अधिकारी हैं, उन शोकॉज नोटिस जो दी हैं भेजी हैं हमारे विकास वैभव जी पे, तो निश्चित ही हमारे बिहार सरकार जो है निश्चित उन पर कार्रवाई करेगी और इसके बारे में उनसे संज्ञान जरूर लेगा। एक सवाल है आपसे कि महागठबंधन के नेता आप हैं और विकास वैभव पर कार्रवाई के लिए शोकॉज नोटिस जारी कर दिया जाता है, लेकिन वहीं के पाठक जब बिहारियों को और डिप्टी कलेक्टर्स को गाली देते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई? बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो हमारे बीपीएससी का अधीनस्थ अधिकारी होते हैं और एक आईएएस के जो इन लोगों का जो मोनोपोली है, ये दर्शाता है कि हमारे जो छोटे बिहार के जो अधिकारी होते हैं, बीपीएससी के द्वारा चुने हुए अधिकारी होते हैं, उनको अपशब्द कहना, बिहारियों को गाली देना, ये सरासर गलत है और सरकार को निश्चित ही ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को निश्चित ही दंडित करना चाहिए। कितना मानसिक प्रताड़ना एक तरीके से किया जा रहा है अधिकारियों को। एक अधिकारी ही अधिकारी को इस तरीके का यदि अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करता है और जो बंदा पूरे बिहार के लिए एक यूथ आइकॉन हो, तो कितना प्रभाव पड़ता है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घटना को हमारे वरीय अधिकारी, चाहे जो भी जिस भी रैंक के हों, चाहे आप डीजीपी हों या गृह सचिव हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निश्चित ही कदर करना चाहिए, छोटे अधिकारियों को निश्चित करना चाहिए। छुट्टी का आवेदन दिया तो उसे भी रद्द कर दिया। आप ठीक है, वो तो विभागीय चीज है और ये तो छुट्टी का मामला हुआ, चाहे अधिकारियों के बीच के मामला हुआ, विभागीय है और सरकार निश्चित ही कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। कहना है। एक अंतिम सवाल है आपसे कि उन्होंने 60 दिनों की छुट्टी की मांग की थी और वो छुट्टी रद्द कर दिया गया, साथ ही उन पर शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया और अब यह मामला गृह मंत्रालय बिहार सरकार के पास चला गया है, जो नीतीश कुमार के पास। क्या कहेंगे इस पर? देखिए,
ये चीजें होती हैं। अभी के पाठक का प्रकरण भी आया था, उसमें तो पूरा जो बासा ने उसका विरोध किया, काला पट्टी लगा के सब किया, लेकिन उस प्रकरण में कुछ कार्रवाई बिहार सरकार के द्वारा नहीं की गई। और ये अगर इन्होंने छुट्टी मांगा तो वो मुख्यमंत्री जो कि हमारे गृह मंत्री भी बिहार सरकार के, उनके पास चला गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है कि वो घटनाक्रम कैसे गुजरा है, वो कितने प्रताड़ित हैं। एक चीज है कि वो युवाओं को जोड़ रहे हैं, वो बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, उनके द्वारा बहुत सारा कार्यक्रम लेट्स इंस्पायर बिहार से वो ऐसे युवाओं को जोड़ते हैं जो सक्षम नहीं है मेडिकल की तैयारी करने में, इंजीनियरिंग की तैयारी करने में, वो ऐसे युवाओं को उसमें जोड़ते हैं और उसमें वो उन लोगों को शिक्षा दिलवाने का कोशिश करते हैं ताकि वो सफल हो सके, जो शायद कहीं ना कहीं पैसा अभाव पड़ जाता है। उन्होंने एक कार्यक्रम कराया था पटना के मौर्य होटल में स्टार्टअप के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जिसमें देश विदेश से लोग आए थे और कार्यक्रम बहुत सफल रहा था। तो ऐसे अधिकारी जो कि हमारे बिहार के भविष्य है, युवाओं के मार्गदर्शक है, उनको उनके साथ ये सब घटनाक्रम बहुत ही निंदनीय है और सरकार को उचित कार्रवाई करना चाहिए ताकि वो। आरा में भी लेट्स इंस्पायर बिहार का कार्यक्रम हुआ था महाराजा कॉलेज के गोल्डन जुबली हॉल में, उस समय युवाओं को उन्होंने मार्गदर्शन दिया था। जी, मैं उस आयोजन में जुड़ा था और वहां हम लोगों ने व्यवस्था, हम लोग का नहीं ये था कि मतलब 100 युवा आएंगे उनको सुनने के लिए, लेकिन वहां पूरा वो जुबली हॉल बाहर तक भर गया था और वो उस दिन उनको आने में थोड़ी विलम्ब भी हुई, लेकिन 250-300 युवा उनके स्वागत के लिए वहां खड़े थे। वो विकास वैभव का वो व्यक्तित्व दिखाता है कि वो कैसे है। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही बोला कि वो NIA में काम किए हैं, रोहतास के लोग। अभी ऐसा भी चर्चा हो रहा है कि विकास वैभव अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो ये बिहार का दुर्भाग्य होगा। उनकी तरह एक ऊर्जावान, एक IPS अफसर अगर इस्तीफा देता है तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है, ये बिहार सरकार के लिए दुर्भाग्य कि वो इस्तीफा। सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार ने IAS के पाठक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जब बिहारियों को गाली दिया गया, बिहार के उन BPSC के अधिकारियों को गाली दिया गया, और ये जब IPS विकास वैभव एक ट्वीट करते हैं और उन पर तुरंत सुपुर्द नोटिस जारी किया जाता है, 24 घंटे के अंदर उन्हें दिया जाता है कि आप अपना कारण स्पष्ट करें कि आपने क्यों इस तरह का ट्वीट किया, और आपने जिसमें रिकॉर्डिंग की बात कही है, तो आप बिहार सरकार के निजी मामलों की भी रिकॉर्डिंग करते होंगे और उसको आप बाहर लीक कर देते होंगे। इस तरह का पत्र जारी किया गया है। किसी को प्रताड़ित कीजिएगा तो वो कितना सहेगा। और मुझे जैसे उनके ट्वीट के बारे में मैंने भी पढ़ा, उन्होंने लिखा था, तो वो उनको उस स्तर तक प्रताड़ित किया गया कि वो मन के व्यथा को लिखे थे। वो हमेशा ट्विटर पे कुछ लिखते हैं, सकारात्मक बातें लिखते हैं, और वो अगर ट्वीट किए तो कहीं ना कहीं वो चीज का, ये घटना उनको प्रताड़ित किया है, वो व्यथित है। और ये बिहार सरकार का दोहरा रवैया दिखाता है कि एक वरीय IAS ऑफिसर कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता है, लेकिन एक वरीय IPS करते हैं तो उनसे शो कॉज का बात किया जाता है। ये चीज मैंने शुरू में ही बोला था कि बिहार के युवा विकास वैभव के साथ है, और ये युवा जब जगेगा तो बिहार सरकार भी लेगा। और मैं फिर से यही बात दोहराऊंगा कि विकास वैभव का अपमान नहीं सहेगा बिहार का युवा। तो बिहार के युवाओं का कहना है कि विकास वैभव का अपमान नहीं सहेगा बिहार। आपने सुना आरा से इन युवाओं की बातों को कि किस तरह से IPS विकास वैभव पर जो कार्रवाई अभी हो रही है, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद डिलीट किया और शो कॉज नोटिस जारी किया, इसको लेकर युवाओं में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। ऐसे की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 4 प्लस।